मेरा है मन सुंदर। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी तो यहाँ भी नहीं है। अगर नाहर जी यहाँ भी नहीं है तो आखिर नाहर जी गए कहाँ? ये विंडो क्यों खुली है? नाहर जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? नाहर जी, नाहर जी रुकिए, नाहर जी, नाहर जी। रूही बेटा क्या हुआ? पता नहीं पापा जी, वो नाहर जी गाड़ी लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? लेकिन वो हॉल में तो आया नहीं, ऐसे कैसे चला गया यहाँ से? मुझे नहीं पता पापा जी, मैं एक बार देख कर आती हूँ। नाहर जी तो निकल गए और बिना किसी को बताए वो कहाँ गए होंगे? सुकून, सुकून कहाँ हो तुम? सुकून! नाहर, तुम आ गए। हम यहाँ साथ रह नहीं सकते, लेकिन साथ दिवाली तो मना सकते हैं ना। तुम जैसा चाहती हो ठीक वैसा ही होगा। सच्ची? नाहर, मैं हमेशा प्यार के लिए तरसी हूँ, और तुम्हारे आने के बाद वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस त्योहार तुम कुछ अलग तरीके से तैयार हो। मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल ऐसे तैयार हो जिस लाइफ के लिए मैं जिंदगी भर तरसी, जिसकी मैंने हमेशा ख्वाब देखी। सुकून, आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मैं अभी है। नाहर जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आज धनतेरस का दिन है और नाहर जी ऐसे अचानक से कहाँ चले गए? रूही, नाहर तुम्हें भी बताकर नहीं गया क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। पापा जी, आज ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग थी क्या? और ये बेटा मीटिंग तो सारी पोस्टपोन कर दी है त्योहार की वजह से। वैसे सुकून भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो भी साथ ही गई है क्या? हाँ दामाद जी, वो तो यहाँ पूजा में भी नहीं थी। नाहर जी, हाँ, जब मैं सुकून के कमरे में गई थी तब भी वहां पर सुकून नहीं थी। हो सकता है सुकून नाहर जी के साथ किसी जरूरी मीटिंग के लिए गई हो। मैं एक बार सुकून से ही पूछ लेती हूँ। सुकून का तो फोन ही नहीं लग रहा है। हो ना हो रूही भाभी, मुझे लगता है कि नाहर भैया और सुकून एक साथ है, तभी दोनों का फोन नहीं लग रहा है। वैसे नाहर का सुकून की तरफ बढ़ता झुकाव तो मैंने भी देखा है। अच्छा है, दोनों साथ में समय बिताएंगे तभी तो सुकून इस घर में होगी और ये रूही घर से बाहर। और नाहर जी ऐसे किसी को बिना बताए किसी कैसे सुकून के साथ जा सकते हैं? समर भैया,
आप एक बार ऑफिस में फोन करके पता कीजिए ना, अगर कोई मीटिंग होगी भी तो ऑफिस में ही होगी ना, वो ऑफिस ही गए होंगे, आप एक बार फोन कीजिए ना। हाँ। हेलो, हाँ जी, क्या नाहर भैया ऑफिस में आए हैं? क्या हुआ समर भैया? भाभी, नाहर भैया और सुकून ऑफिस में भी नहीं है। क्या? जानती हूँ सुकून नाहर जी के काम में मदद कर रही है, लेकिन उसका यूं नाहर जी के साथ होना मुझे खटक क्यों रहा है? भाभी, आपका मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र? मंगलसूत्र कहाँ गया? मंगलसूत्र। पहले नाहर जी का पहनाया ब्रेसलेट मेरे हाथ से गिर गया और अब मंगलसूत्र का मेरे गले से उतर जाना। हे माँ लक्ष्मी, ये कैसा संकेत दे रही हैं आप? रूही, एक मंगलसूत्र तो संभाल नहीं सकती, मेरे पोते को क्या खाक संभालोगी तुम? पक्का तुमने ही ऐसी कोई चुभने वाली बात की होगी जिसकी वजह से आज त्योहार के दिन नाहर सुबह सुबह सुकून के साथ बाहर चला गया। रूही, एक बात कहूँ, हमेशा याद रखना, जब एक पत्नी जिंदगी में घुटन पैदा कर देती है ना, तब इंसान बाहर खुली सांस ढूंढता है। आखिर नाहर जी और सुकून गए कहाँ? जिंदगी भर घुट घुट कर जीती आई हूँ, लेकिन वो पल, वो प्यार जो मैं हमेशा जीना चाहती थी, अब उसे मैं खुलकर जीऊंगी। सुकून, कैसा लग रहा हूँ? तुम तो मेरे पति से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो नाहर। मेरे पति से मुझे कभी प्यार नहीं मिला नाहर, मिले तो सिर्फ कड़वे शब्द और ताने। लेकिन तुम तो मुझे प्यार करोगे ना? हाँ, मेरे साथ मेरी खुशियां बांटोगे, मेरे साथ ये त्योहार मनाओगे ना? कौन कहता है कि कोई मरने के बाद जी नहीं सकता? हमारे प्यार में मैं जी उठी हूँ नाहर। चलो अब धनतेरस की पूजा शुरू करते हैं, चलो। दादी, पर नाहर जी तो अभी आए ही नहीं है। हाँ, तो पता चल गया ना कि वो सुकून के साथ बाहर किसी काम से गया है, तो आ जाएगा। और अगर घर की एक पूजा में नाहर नहीं हो तो चलेगा, उसके बगैर पूजा हो सकती है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि नाहर इस रूही की रट छोड़कर सुकून के साथ है। अच्छा, जब चलो चल के पूजा शुरू करते हैं। और हाँ रूही, नाहर नहीं है ना तो तुम रहने दो, पूजा जूही और समर कर लेंगे। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।